औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो रहमान रहीम करीम वहदहु ला शरीक है और कायनात के ज़रे ज़रे का मालिक है और हर चीज़ पे कादर है, उसका कोई शरीक नहीं और मालिक है, खालिक है, राज़िक है। आसमान की बुलंदियों से लेके समुद्रों की गहराइयों तक हर चीज़ का मालिक है और कायनात में इवन एक पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर मूव नहीं हो सकता। हज़ारों करोड़ों ला मुतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। जेंटलमैन, विद दिस आई स्टार्ट माई लेक्चर 27। इस लेक्चर से पहले 27 लेक्चर से पहले एज़ यूजुअल जैसे आप समझते हैं कि हम शुरू में कोई आई जस्ट शेयर विद यू अ मैसेज ऑफ गुडनेस सो दैट वी डू एक्ट ऑन इट, और थोड़ी हम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग वेंचर के लिए उसको देखते हैं। सूरह लुक़मान की आयत है जिसके मीनिंग्स हैं, एंड वी हैव एंजॉयड ऑन मैन टू बी ड्यूटीफुल एंड गुड। हमने इंसान को टू बी ड्यूटीफुल एंड गुड बनाया टू हिज पेरेंट्स। अपने वालिदैन के साथ उसको ड्यूटीफुल और पेरेंट्स कहा गया है। अपने वालिदैन के साथ इंसान को बाअदब तरीके से और उनके साथ बेहतर सलूक के साथ रखा गया है। हुस्न सलूक का बेसिकली मोटिवेट किया गया अपने पेरेंट्स के साथ। हिज मदर बोर हिम इन वीकनेस एंड हार्डशिप्स अपॉन वीकनेस एंड हार्डशिप्स एंड हिज वीविंग इन 2 years गिव थैंक्स टू मी एंड टू यू पेरेंट्स unto me is the final destination। यानी पेरेंट्स की अजमत पे यह आयत अल्लाह ताला ने नाजिल की कि अल्लाह इंसानों को हुक्म दिया गया कि आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें और अच्छा सलूक इख्तियार करें, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे पाला, ऐसे बचपन में पाला कि जिस तरह आप अगर ना वो पालते तो आप शायद आज ना होते। यानी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि हमें वालिदैन की जो इज़्ज़त और उनके प्यार की अहमियत पे, जिस पे हमेशा मैं बात करता हूँ, कुरानी हुक्म आ गया सूरह लुक़मान में कि हमेशा अपने वालिदैन की दिल से इज़्ज़त करें और गुलामों की तरह बिहेव करें, बाअदब तरीके से उनके साथ आपका हुस्न सलूक दी आर मैनर्स शुड बी आइडियल विद देम एंड वेरी गुड ऑन वेरी गुड पिच। नेक्स्ट इट इज सेड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड यू विल एंड अप हैविंग मोर। मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा शुरू से आपने भी सुना होगा जोर देता रहा हूँ और अभी भी देता हूँ, दैट इज़ ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस टू अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं, वी कांट काउंट हिज ब्लेसिंग्स। सो इट इज सेड दैट बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव यू विल एंड अप हैविंग मोर। जब आप अल्लाह की दी हुई नेमतों को ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको और अनायत करेंगे। एंड इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव यू विल नेवर एवर हैव एनफ। अगर आप नाशुक्री इख्तियार करेंगे, दी हुई नेमतों में कमी शो करेंगे और उसमें शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं होंगे और आप नाशुक्री के कलमात देंगे, तो पूरी उम्र, पूरी कायनात में आपकी कभी वो जिसको पंजाबी में कहते हैं कि आपके मुताबिक आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी। सो अच्छी नेमतें रखने का एक आसान तरीका, द वेरी ईजीएस्ट सोल्यूशन विच हैज़ बीन गिवन इज़ दैट कि आप अल्लाह की दी हुई नेमतों का ज़्यादा शुक्र अदा करें और एक शुक्रगुजार बंदों की तरह बिहेव करें। मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छाई की हर लम्हे, अच्छाई की हर चीज़ पर अमल करने की हिम्मत तौफीक दे, हमें अपने वालिदैन का मुअद्दब रखे, हमें किसी का मोहताज ना करे और हमारे दिल की सारी दुआएँ मालिक खालिक राज़िक जिस तरह हमारे दिल में उसी तरह कबूल फरमाए। ओके जेंटलमैन, विद दिस वी मूव टू द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट लेक्चर 27। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस लेक्चर, पिछले लेक्चर की जो समरी है स्टाफिंग फॉर क्वालिटी, वो उस पर हम बात करेंगे और उसको समरी के बाद सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज और वी आर ऑन इट, और फिर हमें रिकैप्चुलेट चीज़ें करना आसान हो जाएंगी। समरी में फोरकास्टिंग ह्यूमन नीड्स हैं कि ह्यूमन नीड्स की फोरकास्टिंग है। जॉब डिस्क्रिप्शन पे हमने बात की थी लास्ट टाइम, जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद जॉब एनालिसिस पे बात की थी, जॉब एनालिसिस के बाद सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन पे बात हुई थी, फिर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स पे बात हुई थी कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं। द स्टाफिंग फंक्शन इज डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो स्टाफिंग की जब वंस वी टॉक्ड अबाउट इट वाज सेड दैट स्टाफिंग फंक्शन इज अ डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव है जो स्टाफिंग फंक्शन है। द कंपनी मस्ट first establish the organizational structure and identify how activity will be carried out under planning। यानी कंपनी को सबसे पहले कंपनी must establish first that the organizational structure, पहले तो कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड
It should also identify how the activity will be carried out under planning. Planning के तहत जो activities हैं उनकी sequence क्या होगी, उनका priority क्या होगी, किस रो में आएंगी, and how they would be performed. Once planning has been performed, जब planning हो गई है, then organizational control is its natural extension. Planning बहुत ही basic और initial subject है, initial step है कि once you have planned everything, then you move towards the controlling part of it, कि आप controlling की तरफ revert करते हैं. During the planning and control process, we identify the task, tracking and the objectives that are to be met. Controlling, planning और tracking system में हम objectives पे नजर रखते हैं which are to be met under all circumstances. This in turn leads to the staffing function to accomplish the company's mission. जब हम once we keep an eye on to the tasks to be completed or the objectives to be achieved, तो फिर इसमें जो स्टाफिंग फंक्शंस है उसकी भी साथ साथ फीडबैक आ जाती है और इट लीड्स एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल मिशन ऑफ द कंपनी. अ पर्सनल फोरकास्ट इज डेवलप्ड बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेड प्रोसेस आउटपुट. एक पर्सनल फोरकास्ट को डेवलप किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रोसेस आउटपुट. द फोरकास्ट डिफाइंस द पर्सन. फोरकास्ट जो है वो दे डिफाइंस द नंबर ऑफ पर्सन्स. Requirement at all levels in the organization. Position requirements are then established to identify education, experience and tasks performed. Different level पे किस तरह क्या education होनी चाहिए, क्या position होनी चाहिए and how the task will be performed. Once the position requirement have been defined, उस position की या उस particular appointment या office portfolio की requirement define हो गई है, the organization develops education and training requirements कि उसकी education और training requirement क्या होंगी for particular seat, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ दीज एक्टिविटीज और उसकी रिकॉर्ड के मतलब सारी की चीज़ समराइज शेप में रखी जाती है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मोटिवेटिंग फॉर क्वालिटी. इसमें मोटिवेटिंग फॉर क्वालिटी जो इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे. टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस, कि मोटिवेशन प्रोसेस होता क्या है. टू आइडेंटिफाई लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल्स, कि जो डिफरेंट लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं वो क्या हैं. टू एक्सप्लोर हाउ मोटिवेशन इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस, जो मोटिवेशन है ये परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करती है टुवर्ड्स दी क्वालिटी. देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑन द सब्जेक्ट विच वी वुड लाइक टू कवर. पहली टर्मिनोलॉजी है गुडविल. अ काइंडली फीलिंग ऑफ अप्रूवल एंड सपोर्ट, बेवलेंट इंटरेस्ट और कंसर्न, the favor or advantage that a business has acquired, especially through its brands and its good reputation. Goodwill कहते हैं एक अच्छे रेपुटेशन या ब्रांड या क्वालिटी कॉन्शियस कल्चर के तहत उसने एक अर्न किया चीज, उसको गुडविल के तौर पे देखा जाता है. हैप्पीनेस, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड कंटेंटमेंट. जो एक वेल बीइंग की स्टेट और कंटेंटमेंट की स्टेट है उसको हैप्पीनेस का नाम दिया गया है. जॉब, समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय और एज इफ बाय वर्क did a nice job. Whatever some task or something which has been produced और वो उसके रिजल्ट को जो है जॉब के तौर पे देखा जाता है. लीडर, पर्सन हु डायरेक्ट्स एंड ग्रुप और यूनिट, जो किसी ग्रुप या यूनिट को डायरेक्ट करता है. अ पर्सन हु हैज कमांडिंग अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, जिसके कमांडिंग अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस भी है. मोरल, द मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन एज इफ एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी. इसको मोरल को कहा जाता है द मेंटल एंड द इमोशनल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप, किसी एक इंडिविजुअल और ग्रुप की विद रिगार्ड टू द फंक्शन और टास्क एट हैंड, जो पर्टिकुलर फंक्शन या टास्क के लिहाज से उसके फीलिंग्स होते हैं. मोटिवेशन, अ कंपेलिंग फोर्स, स्टिमुलस और इन्फ्लुएंस, ये कंपेलिंग फोर्स होती है जो बंदे को ड्राइव देती है, डायनामिज्म देती है. सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट ऑफ ए नीड और वांट, किसी पर्टिकुलर नीड या वांट या डिजायर की जब कंप्लीशन होती है तो उसको फुलफिलमेंट के तौर पे देखा जाता है. नाउ विल शिफ्ट टू द लीडरशिप, कि लीडरशिप क्या है. लीड, कोच एंड गाइड. लीडरशिप का पहला पर्पस है लीड, कोच एंड गाइड. लीडरशिप इज क्लोजली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से क्लोजर है ये. द टू आर सिनोनिमस. मैनेजमेंट इज अ सबसेट ऑफ लीडरशिप, जो मैनेजमेंट है वो लीडरशिप का सबसेट के तौर पे देखी जाती है. विद दिस प्रीमाइज इट कैन बी व्यूड एज फॉलो, कि लीडरशिप क्या है. इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. इट इज ब्रॉड और फोकस्ड, ये ब्रॉड या फोकस्ड होगी. डिसीजन ओरिएंटेड और मोरल ओरिएंटेड. इंट्रिंसिक इन नेचर है या ड्राइव्ड फ्रॉम दी सम अथॉरिटी. नाउ द लीडरशिप, एनी ऑफ द बाइपोलर लेबल्स ट्रेडिशनली prescribed to the management styles could not apply to leadership styles.
Hersey and Burchard in 1980 used this approach. They claim that management merely consists of leadership applied to business situations, or in other words, management forms a subset of the broader process of the leadership. उन्होंने कहा जी मैनेजमेंट जो है ब्रॉडर सेट ऑफ लीडरशिप है, उसका सबसेट है. दे पुट इट दिस वे, जो उन्होंने डिफाइन किया लीडरशिप को. लीडरशिप अकर्स एनी टाइम वन अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप regardless of the reason, किसी भी reason से regardless. Management is a kind of leadership in which the achievement of organization goal is paramount. Management में वो organization को goals जो हैं उसके achievement को paramount importance दे दी जाती है. However, a clear distinction between management and leadership may nevertheless prove useful. इसमें कोई clear distinction draw नहीं हो सकती. This would allow for a reciprocal relationship between leadership and management, implying that an effective manager should possess leadership skill and an effective leader should be demonstrate management skills. ये दोनों को अपनी vis-a-vis skills को demonstrate करना चाहिए interchangeably. One clear distinction could provide the following definition. Management involves power by position. जब भी management की बात हम करते हैं तो it involves the power, authority and position also. Leadership involves power by influence. In other words, leadership rules the hearts and management rules the hands and the pens. So management involves power by position, by virtue of authority, जो लोग आपका काम माने और सुने और करें वो है. और leadership involves power by influence, motivation या influence या from the it comes from the heart of the individuals या employees. Ibrahim Zelznik in 1977, for example, delineated differences between leadership and management. He saw leaders as inspiring visionaries concerned about substance, while viewing managers as planners who have concern with the process. Leaders को मुतालिक इन्होंने ड्रा ये किया कि they are always concerned with the substance, कि वो result oriented है, whereas the managers जो हैं they are good planners and they are process oriented. ये 1977 में इन्होंने देखा. Warren Business in 1989 further explicit dichotomy between managers and leaders. He drew 12 distinction between the two groups. उसने मैनेजमेंट और लीडर्स के दरमियान 12 डिफरेंट किस्म की डिस्टिंक्शन या उनमें नॉन सिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई किया. नंबर 1, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर लीडर्स आर इनोवेटिव. मैनेजर हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं अच्छे, लीडर्स जो होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं. मैनेजर्स नो हाउ एंड व्हेन. मैनेजर्स को पता होता है टाइम लाइन शेड्यूलिंग एंड ऑल दैट. लीडर आस्क व्हाट एंड व्हाई. They just ask what to do and why to do. Managers focus on systems. Managers हमेशा system पे जोर दे रहे होते हैं. Leaders focus on people. Leaders की इख्तरा या जोर होता है लोगों पे होता है, individuals पे होता है. Managers do things right. यानी managers जो हैं ये सही चीजें करते हैं. Leaders do the right things. Leaders वैसे ही right thing करते हैं. Managers maintain, leaders develop. मैनेजर्स एक स्टेट ऑफ मेंटेनेंस में रहते हैं, लीडर्स जो है चीज़ें डेवलप करते हैं. मैनेजर्स रिलाय ऑन कंट्रोल, कंट्रोल पर रिलाय करते हैं. लीडर्स इंस्पायर एंड ट्रस्ट. ये मोस्टली लीडर्स जो है इंस्पायर करते हैं, ट्रस्ट वगैरह. मैनेजर्स हैव शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, लीडर्स हैव अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. ये शॉर्ट और लॉन्ग का भी काफ़ी बड़ी चेंज है इसमें. मैनेजर एक्सेप्ट द स्टेटस को. मैनेजर स्टेटस को पे चलते हैं, लीडर्स चैलेंज द स्टेटस को. चेंज मैनेजमेंट के लोग हैं, इनोवेशन करते हैं और उसको चैलेंज करते हैं. मैनेजर्स हैव एन आई ऑन बॉटम लाइन, सबसे निचली लाइन पे उनकी होती है. लीडर्स हैव एन आई ऑन दी हॉरिजन, उनका ओवरऑल विजन जो है ज्यादा होती है. मैनेजर्स इमिटेट, लीडर्स ओरिजिनेट. मैनेजर्स जो है इमिटेट होते हैं, लीडर्स जो है ओरिजिनेट करते हैं आइडियाज. मैनेजर्स ह्यूमिलेट द क्लासिक गुड सोल्जर, लीडर्स आर देयर ओन पर्सन. मैनेजर्स कॉपी, लीडर्स शो ओरिजिनलिटी. मोस्टली लीडर्स जो हैं दे आर द बिलीवर्स ऑफ द ओरिजिनलिटी. Paul Birch in 1999 also sees a distinction between leadership and management. 99 में Paul Birch में leadership और management में दोबारा distinction की. He observes that as a broad generalization के तौर पे he said manager concerns themselves with the task while leaders concern themselves with the people. Conclusion ये थी कि managers always focus on task whereas leader focus on people. Which doesn't suggest that leaders do not focus on the task. Indeed, the things that characterize a great leader include the fact that they achieve. वो achieve करते हैं हर लिहाज से. Effective leaders create and sustain competitive advantage. Effective leaders जो होते हैं, they always create and sustain the competitive advantage through the attainment of
कॉस्ट लीडरशिप के तहत रेवेन्यू लीडरशिप, टाइम लीडरशिप एंड मार्केट वैल्यू लीडरशिप, हर लिहाज से वो इसको विन करते हैं। मैनेजर्स टिपिकली फॉलो एंड रियलाइज लीडर्स वीएन। मैनेजर्स जो हैं वो मोस्टली लीडर की वीएन पर रिलाय करते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द लीडर्स realizing that the achievement of a task comes about through the goodwill and support of others, while the managers may not. This goodwill and support originate in the leader seeing people as people, not another source for deployment support of the task. वह जो support नहीं देख रहा होता वो लोगों की तरह, इंसानों की तरह देख रहा होता है, इसलिए वो उनके हर काम में कंसर्न ज्यादा होता है। The manager often has the role of organizing resource to get something done. मैनेजर जो है उसको रिसोर्सेज होते हैं, फिजिबिलिटी होती है, शेड्यूलिंग होती है, वो हर चीज कोई ना कोई काम करा लेता है। पीपल फॉर्म वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड मैनी ऑफ द वर्स्ट मैनेजर्स ट्रीट पीपल एज जस्ट another interchangeable item. A leader has the role of motivating others to follow a path he or she has laid out, or a vision he or she has articulated in order to achieve the task. Often people see task as a subordinate to the vision. For instance, an organization might have the overall task of generating profit, but good leaders may see profit as a byproduct. अच्छा लीडर जो है प्रॉफिट को हमेशा बाई प्रोडक्ट के तौर पे देखता है। दैट फ्लोज फ्रॉम वट एवर एस्पेक्ट ऑफ दिस विजन दैट डिफरेंशिएट देयर कंपनी फ्रॉम द कंपटीशन। वो विनरी होता है और प्रॉफिट को एक उसकी बाई प्रोडक्ट के तौर पे देखता होता है, उसकी विजन कहीं और चल रही होती है ऊपर। लीडरशिप डज नॉट ओनली मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज प्योरली अ बिजनेस फिनोमेना। ये सब बिजनेस के लिहाज से लीडरशिप ऑपरेट नहीं करती, इनकी स्ट्रेटेजिक विजन होती है। बिजनेस को दे टेक इट एज बाय प्रोडक्ट। Many people can think of an inspiring leaders they have encountered who has nothing whatever to do with business. A politician, an officer of the armed forces, a scout guide, or a leader, teacher, or so on. यानी ये लोग बिजनेस से बियॉन्ड बिजनेस ऑपरेट करते हैं जो लीडर्स हैं। Similarly, management doesn't occur only in the context of business. बाज़ मैनेजमेंट भी सिर्फ बिजनेस फोकस नहीं होती, they cross the limits of the business and they achieve something greater than the business. Again, we can think of examples of people who have met to fill the management niche and non-business organizations. Non-business organizations should find it easier to articulate a non-money driven inspiring vision and that will support the true leadership. एक non-business organization में भी अच्छा मैनेजमेंट के तौर पे लोगों ने परफॉर्म किया which was beyond the business. However, often it doesn't occur. जो मोस्ट ऑफनली नॉन बिजनेस में नहीं होता, मोस्टली मैनेजमेंट के लोगों को बिजनेस से रिलेट किया गया और लीडरशिप को दे डील विद द पीपल ओनली। डिफरेंसेस इन द मिक्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कैन डिफाइन वेरियस मैनेजमेंट स्टाइल्स। इसमें से इस फ्लेवर से, इस मिक्सचर से एक अच्छी चीज ये निकली कि डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स इमर्ज हो जाते हैं। सम मैनेजमेंट स्टाइल्स टेंड टू डी एम्फसाइज लीडरशिप इंक्लूडिंग इन द ग्रुप वन कुड इंक्लूड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट स्टाइल्स। यानी उसमें कुछ लोग एम्फसाइज कर सकते हैं लीडरशिप को और कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। अदर मैनेजमेंट स्टाइल्स सच एज अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट एंड टॉप डाउन मैनेजमेंट डिपेंड मोर ऑन लीडर टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। Note, however, that because of an organization has no single leader given its direction, this doesn't mean it necessarily has a weak leadership. In many cases, group leadership, multiple leaders कहते हैं उसको, leaders can provide effective. अगर कहीं एक सिंगल लीडर इमर्ज नहीं हो रहा, डिफरेंट लीडर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो डजंट मीन कि वीक लीडरशिप है, एक मल्टीपल लीडरशिप का कंसेप्ट है एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज गेट गोइंग, इट्स इंप्रूविंग एंड इट्स वाइब्रेंट इन इट्स नेचर. Having a single leader as it is in a dictatorship allows for quick and decisive decision making when needed as well as when not needed. During the era of the dictatorship, but a clear decision making aa jati hai because it has to come from the one individual. Group decision making sometimes earns the derisive label committee because the longer times required to make decisions, but group leadership can bring more expertise, experience and perspectives through a democratic process. ये democratic process से एक अच्छी decision making, refined, profitable decision making emerge होती है इसमें से. Patrika Pitcher in 1994 has the challenge the division into the leaders and managers. उन्होंने भी काम किया. She used a factor analysis in marketing technique on data collected over 8 years and
concluded that 3 types of leaders exist, each with very different psychological profiles. उन्होंने काम किया डिटेल में ओवर द लीडरशिप फॉर 8 years और बाद में कंक्लूड किया फ्रॉम हिज रिसर्च वर्क दैट लीडर्स आर 3 types. Number 1 is artists who are imaginative, inspiring, visionary, entrepreneurial, intuitive, daring and emotional. दूसरे उन्होंने कहा craftsmen were well balanced, steady, reasonable, sensible, predictable and trustworthy. And third was technocrat were cerebral, detail oriented, fastidious, uncompromising and hard headed. ये 3 उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन कर दी ऑफ द लीडरशिप. She speculates that no one profile offers a preferred leadership style. She also says that कोई particular leadership style जो है वो prefer नहीं होता. She claims that if we want to build, we should find an artist leader. एक अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं खुद उसमें क्वालिटीज डालना चाहें या उसको हमें फेवरेट होना चाहिए, दैट शुड बी अ आर्टिस्ट लीडर. इफ वी वांट टू सॉलिडिफाई आवर पोजीशन वी शुड फाइंड अ क्राफ्ट्समैन लीडर. अगर सॉलिडिफाई करनी हो पोजीशन तो क्राफ्ट्समैन को ले लें लीडर्स को. एंड इफ वी हैव एन अगली जॉब दैट नीड्स टू गेट डन लाइक डाउन साइजिंग वी शुड हैव अ टेक्नोक्रेटिक लीडर. अगली और टफ जॉब के लिए जो रिजिड है उसके लिए टेक्नोक्रेटिक लीडर को लेना चाहिए. पिक्चर आल्सो ऑब्जर्व्स दैट बैलेंस्ड लीडर एग्जिबिटिंग ऑल 3 सेट्स ऑफ traits occur extremely rarely. She found none in her study. उन्होंने कहा जी any of the leader जिसमें तीनों qualities पाई जाएं वो rarely, बहुत rarely और exceptional होता है. Bruce Leon postulates differentiation between leadership and management based on approaches to the risk. वो risk के लिहाज से postulate करते हैं different leadership techniques को. Specifically, a leader optimizes upside opportunity, a manager minimizes downside risk. ये जो मैनेजमेंट होती है या मैनेजर होता है डाउन साइड रिस्क को ऑप्टिमाइज करता है. ही आर्ग्यूज दैट सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स नीड टू अप्लाई बोथ डिसिप्लिन्स इन अ बैलेंस अप्रोप्रिएट टू द एंटरप्राइज एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट. दोनों को बैलेंस करना चाहिए. लीडरशिप विदाउट अ मैनेजमेंट यील्ड्स स्टेप फॉरवर्ड बट एज मैनी इफ नॉट मोर स्टेप्स बैकवर्ड. अगर लीडरशिप में मैनेजमेंट ना हो तो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन. उसका मैनेजमेंट का फ्लेवर होना चाहिए फॉर मूविंग फॉरवर्ड. Management without leadership avoids any steps backward but doesn't move forward. यानी दोनों की एक दूसरे के लिए they are very necessary कि management and leadership styles are the qualities should go hand by hand. Autocratic leadership styles, ये leadership styles पे भी बात होगी. पहला autocratic leadership style है. An autocratic or authoritarian manager makes all the decisions, keeping the information and decision making among the senior management. बेसिकली वो ही जस्ट मेक्स ऑल द डिसीजंस और वो ज़्यादा पसंद करता है कि वो खुद ही डिसीजन ले और टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ इन्फॉर्म करता रहे. ऑब्जेक्टिव एंड टास्क आर सेट एंड द वर्क फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू डू एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड. द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व विद दिस मेथड इज मेनली डाउनवर्ड फ्रॉम द लीडर टू द सबऑर्डिनेट्स. मोस्टली जो ऑटोक्रेटिक टाइप लीडर होता है वो नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करता है और ऊपर सिर्फ इन्फॉर्म करता है. Critics such as Alton Moyo have argued that this method can lead to a decrease in motivation from the employee's point of view. ये थोड़ी सी employee point of view की motivation को damage करती है. The main advantage of this style is that the direction of the business will remain constant and the decision will all be similar. This is in turn can project an image of a confident, well-managed business. On the other hand, subordinates may become highly dependent upon the leaders and increased supervision may be needed. इसके लिए ज़्यादा supervision की ज़रूरत पड़ती है. Then is paternalistic leadership style. A more form is also essentially dictatorial. ये भी थोड़ा dictatorial style होता है. However, the decision tend to be in the best interest of the employees rather than the business. ये थोड़ा employee oriented होता है, welfare oriented होता है, employees को ज़्यादा weightage देते हैं. A good example of this would be David Brennan running the business in the British version of fictional television show The Office. The leader explains the most decisions to the employees and ensures that their social and layered needs are always met. He ensures के इनकी सारी needs को meet किया जाए. This can help balance out the lack of worker motivation caused by an autocratic management style. ये basically neutralize हो जाती है जो employees की motivation है in lieu of जो उनकी वेलफेयर की गई है तो उससे वो कंपनसेट हो जाती है उसके निस्बत. पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप
Feedback is again generally downward. However, feedback to management will occur in order for the employees to be kept happy. This style can be highly advantageous and can engender loyalty from the employees, leading to a lower labor turnover rate thanks to the emphasis on social needs. It shares similar disadvantage to an authoritarian style through where the employees becoming highly dependent on the leader. If the wrong decisions are made, then all employees may become dissatisfied with the leader. अगर गलत डिसीजन करेगा तो सारे उसके एंटी हो जाएंगे. Then is the democratic leadership style. In a democratic style, the manager allows the employees to take part in the decision making. Therefore, everything is agreed on by the majority. Majority के लिहाज से होती है. The communication is extensive in both direction from subordinates to leaders and vice versa. This style can be particularly useful when complex decisions need to be made that require a range of specialist skills. For example, when a new information and communication technology, that is ICT system, needs to be put in place and the upper management of the business is computer illiterate. ये थोड़ा डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है और उस केस में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाते हैं कि जब आपने आईटी लगानी हो और आपकी टॉप लीडरशिप जो है उससे इतनी उनकी फ्रेंडली नहीं है, उतना उसका लर्नर नहीं है. तो ये उसकी एग्जांपल दी है इन्होंने. फ्रॉम द ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क विल इंप्रूव. However, the decision making process is really slow down. डेमोक्रेटिक के लिहाज से जॉब तो इंप्रूव हो जाएगा लेकिन डिसीजन मेकिंग हमेशा स्लो होगी क्योंकि यू हैव टू आस्क एवरीवन एंड द नीड ऑफ द consensus may lead not to taking the best decision for the business. बाज़ दफ़ा ये होता है कि बेस्ट डिसीजन के हक में सारे नहीं होते लेकिन ये कंसेंसस के चक्कर में बेस्ट डिसीजन कंप्रोमाइज हो जाता है. इट कैन गो अगेंस्ट द बेटर चॉइस ऑफ एक्शन. एक बेटर चॉइस ऑफ एक्शन के अगेंस्ट चला जाता है ये. लेज़र-फेयर. In a laissez-faire leadership style, the leader's role is peripheral and staff management their own areas of the business. The leader therefore evades the duties of management and uncoordinated delegation occurs. जो एक uncoordinated delegation होती है वो इससे occur होना शुरू हो जाती है. The communication in this style is horizontal, meaning that this equal in both directions. Horizontal communication होती है जो कि it means that it is very much equal in both the directions. However, very little communication occurs in comparison with the other styles. इस केस में कम communication होती है. The style brings out the best in high professional and creative group of employees. However, in many cases, it is not deliberate and is simple a result of poor management. This leads to a lack of staff focus and sense of direction, which in turn leads to much dissatisfaction and a poor company image. You ultimately poor company image के लिए काम करना शुरू हो जाती है. Now coming over to the reward based upon performance. जो reward है based upon performance वो क्या है? A psychological reward is a process that reinforces the behavior, something that when offered causes a behavior to increase in intensity. ये behavioral improvement के लिए एक process रखा गया है. Reward is an operational concept for describing the positive value of an individual describes to an object, behavioral act or an internal physical state. उसके अपनी state के लिहाज से उसको लिया जाता है. Primary rewards include those that are necessary for the survival of the species such as food, water. Primary reward उनके लिए होते हैं. Some people include shelter as a primary reward. वो shelter भी उसमें शामिल होते हैं Maslow need के तहत. Secondary reward derive with the value from the primary reward and include money, beautiful faces, music and the like. वो different चीजें इसमें चलती हैं. The function of reward based upon performance पे बात कर रहे थे हम. The function of reward are based upon directly on the modification or behavior and less directly on the physical and the sensory properties of the rewards. ये ज़्यादा emotional पे देखा जाता है और motivation के एंगल से यूज होता है. For instance, altruism is induce a larger psychological reward although it doesn't cause physical or sensory sensation, thus favoring such behavior also known as the psychological egoism. इसको psychological egoism के तौर पे भी देखा जाता है. Rewards are generally considered more effective than the punishment enforcing positive behavior. Rewards ज़्यादा बेहतर तरीके से positive behavior को enforce करते हैं. Rewards induce learning, approach, behavior and feelings of positive emotions. ये
एक पॉजिटिव और गुडनेस की इमोशंस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, लर्निंग की, कोऑपरेशन की, विलिंगनेस की फीलिंग जनरेट करते हैं ये। प्रेज एंड सेंश्योर फेयरली, ये प्रेज और सेंश्योर के मतलब बात हो रही है। इन दिस कॉमन यूजेज प्रेज इज द एक्ट ऑफ मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये जो प्रेज है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या आइडिया के लिए, आइदर इन अ पब्लिक और प्राइवेसी, दोनों सूरतों में ये ऑनर की जाती है। प्रेज इज ऑफन contrasted with criticism when the latter is held to mean exclusively negative statement made about the something, although this is not technically correct. ये यानी often ये criticism से हट के की जाती है प्रेज, ताकि एक पॉजिटिविटी जनरेट हो और टाइम वेस्टेज के इफेक्ट कम हो और बिजनेस जो है डेवलप हो। प्रेज, मोस्ट पीपल आर रिस्पॉन्सिव टू प्रेज एंड देयर सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज इफ अ सूटेबल अमाउंट ऑफ प्रेज इज रिसीव्ड। अमूमन लोगों की सेल्फ एस्टीम में से बेहतर होती है। इनफैक्ट सम साइकोलॉजिकल थ्योरीज होल्ड दैट अ पर्सन लाइफ इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ अटेम्प्ट्स टू विन प्रेज फॉर हिज ओन और हर एक्शन, हिज एक्शंस। यानी पूरी उम्र लोग मेहनत करते हैं कि उनको प्रेज किया जाए और उसके एक्शंस को एक्नॉलेज किया जाए। अदर पीपल आर लेस अफेक्टेड बाई आर इवन अवर्स टू प्रेज, फॉर एग्जाम्पल पीपल विद ऑटिज्म और शिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ जो होते हैं ये इसके उल्ट चलते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर रिव्यू किया जाता है परफॉर्मेंस की, उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का। जनरली द एम ऑफ सच अ स्कीम आर एज फॉलो, इसका एम जो होता है वो ये है, नंबर 1 गिव फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस टू एम्प्लॉयज इन मीटिंग ग्रुप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसकी जो पोजीशन है एंटरप्राइज गोल में, डिपार्टमेंटल गोल में या मीटिंग्स में, उसको रिव्यू किया जाए कि कैसा चल रहा है। सेकेंडली आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड्स, उसकी ट्रेनिंग नीड्स को देखा जाए। थर्डली डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया यूज टू एलोकेट ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड्स, को डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया देखा जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड के लिए होता है। फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ पर्सनल डिसीजन, एक किसी को पर्सनल डिसीजन का बेसिस भी होता है, सैलरी हो गई, उसको कोई अवार्ड देना हुआ, कोई सिलेक्शन हो गई, प्रमोशंस, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सो ऑन। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस और डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इनके दरमियान कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। एंड वैलिडेट सिलेक्शन टेक्निक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज टू मीट फेडरल इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरमेंट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी देखता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल थोड़ी मेरिट की अप्रोच ऑफ दी मेरिट को एडवोकेट करती है और वो उसको लाती है। अ कॉमन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे बात कर रहे थे हम। अ कॉमन अप्रोच टू assessing performance is to use a numerical scalar rating system where managers are asked to score an individual against the number or group to departmental objectives or the attributes, उसके against इसको pitch कर लेते हैं। And some companies employees receive assessment from their managers, peers, subordinates and customers while also performing a self assessment। इसकी दो तरीके उन्होंने बताएं कि बाज़ कंपनीज में सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं और आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली 360 डिग्री सॉर्ट ऑफ एवेल्यूशन भी करा लेते हैं, हर एक से भी, बाकियों से भी कमेंट्स आपके मुतालिक ले जाते हैं। The most popular method that are being used as a performance appraisal process are as follow। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बहुत अहम मेथड यूज किए जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल BOS होती है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, बार्स इसको कहते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल में ट्रेड बेस्ड सिस्टम भी होते हैं कुछ, दे आर वेरी नेसेसरली डिफरेंट ट्रेड बेस्ड सिस्टम्स which really factors such as integrity and consciousness are also commonly used by business. The scientific literature on the subject provides evidence that assessing implies on factors such as these would be avoided. The reasons for this are twofold, यानी इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, मसलन जो इंटेग्रिटी रिलेटेड हों चीज़ें, because trade based systems are by definition based on personality traits. They make it different for a manager to provide feedback that can cause positive change in the employee's performance. This is caused by the fact that personality dimensions are for the most part static, and while the employees can change a specific behavior, he cannot change his personality. उसको देखा जाता है उस लिहाज से। For example, a person who lacks integrity may stop lying to a manager because she has been caught, but she is still low integrity and is likely to lie again
when the threat of being caught is gone. यानी अगर एक दफ़ा उसने झूठ बोला है पनिशमेंट की वजह से नेक्स्ट टाइम नहीं बोला, लेकिन दोबारा वो उस पर आ सकती है जब उसके थ्रेट खत्म हुआ है. Trait based systems, because they are huge, are more easy to influence the office politics, causing them to be less reliable as a source of information on an employee's true performance. The voogeness of these instruments allows managers to fill them out based on who they want to give raise or feel which they should raise, rather than basing scores on the specific behaviors that employees should or should not be engaged in. These systems are also more likely to leave the company open to the discrimination claims, because a manager can make biased decisions without having to back them up with the specific behavioral information. यानी ये biased decision भी कई दफ़ा से मर्ज हो जाते हैं अगर information डाटा पूरा नहीं होगा तो. अभी हम बात करेंगे to provide a motivating environment पे. इसमें Maslow's hierarchy of needs is often depicted as a pyramid consisting of 5 levels. ये मोटिवेशन को डायरेक्टली रिलेट करती है क्योंकि हमने वी आर इंटरेस्टेड इन टू प्रोवाइड अ मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट कैसे होगी एम्प्लॉइज को क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए. तो इट सेज Maslow's hierarchy of needs is often depicted as a pyramid consisting of 5 levels. The 4 levels are grouped together as being associated with the psychological needs. 4 ग्रुप जो हैं उनको psychological needs के तौर पे देखा जाता है, while the top level is termed as growth needs associated with the psychological needs. पहली जो हैं वो sociological needs पे हैं, बाद वाली जो 5th level है psychological needs पे है. Deficiency needs must be met first. जो कि बेसिक नीड्स हैं उनकी डेफिशिएंसी जो है वो सबसे पहले मीट होनी चाहिए. वंस दीज आर मेट, जब नीचे वाली बेस की जो शेल्टर फूड ये हैं ये मीट हो गई हैं, मेट सीकिंग टू सेटिस्फाई ग्रोथ नीड्स डिराइव्स फ्रॉम द पर्सनल ग्रोथ. ये पर्सनल ग्रोथ से फिर बाद में बाकी नीड्स को स्विच ओवर होता है. द हायर नीड्स इन दिस हायरार्की ओनली कम इनटू फोकस व्हेन द लोअर नीड्स इन द पिरामिड आर सेटिस्फाइड. पिरामिड की जब लो नीड्स सेटिस्फाई हों तब हाई नीड्स पे फोकस होता है. इनिशियली द लोअर नीड्स आर नीड टू बी मेट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. Once an individual has moved upward to the next level, needs in the lower levels will not no longer be prioritized. जब एक इंडिविजुअल ऊपर वाले पोर्शन में चला गया, जैसे मैं एक दिन बात कर रहा था कि जो नेमत मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है, जब उसे नीड उसकी नीचे वाली मीट होगी तो नीचे वाली फिर उसको इतना मैटर नहीं कर रही. If a lower set of needs is no longer being met, the individual will temporarily reprioritize those needs by focusing attention on the unfulfilled needs. यानी वो ऊपर वाली नीड पे इंडिविजुअल तभी जंप करेगा जब नीचे वाली नीड उसकी मीट होंगी पूरी, बट विल नॉट परमानेंटली रेग्रेस टू द लो लेवल. वो लो लेवल पे ठहरेगा नहीं. ही विल ऑलवेज अटेम्प्ट टुवर्ड्स द हायर टू द पिरामिड. फॉर इंस्टेंस, अ बिजनेसमैन एट द स्टीम लेवल हु इज डायग्नोस्ड विद द कैंसर विल स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम concentrating on his health. It is physiological need, but will continue to value his work performance, that is esteem needs, and will likely return to work during periods of the remission. जब भी वो ठीक होगा अपने बिजनेस की तरफ आएगा जो पेशेंट होगा. Maslow's hierarchy of needs, ये इसको हम देखते हैं अभी डिटेल में कि Maslow hierarchy of needs क्या है. Maslow's hierarchy of needs says it is the firstly is the deficiency needs. Deficiency needs को हम कहते हैं the first 4 layers of the pyramid are what Maslow calls deficiency needs or the D needs. इनको D needs भी कहा जाता है. If they are not met, the body gives no indication of it physically, but the individual feels anxious and tense. ये deficiency needs जब तक मीट नहीं होंगी इंडिविजुअल टेंस भी रहेगा और एंक्शियस भी रहेगा. The deficiency needs are survival needs. इनको survival needs भी कहा जाता है. Safety and security, love and belonging and esteem. ये सारी हैं. Then is the physiological needs. These are the basic human needs for such things as food, warmth, water and other bodily needs जो body की दूसरी needs हैं. If a person is hungry or thirsty or her body is chemically unbalanced, all of her energies turn towards remedying these deficiencies and other needs remain inactive. जब तक ये complete नहीं होती दूसरी needs में inactive रहती हैं. इसको Maslow इस तरह explain करते हैं. Anyone who attempts to make an emergency picture into a typical one and who will measure all of man's goal and desires by his or her behavior during the extreme
physiological needs deprivation is certainly blind many things. It is quite true that man, that is people, live by bread alone when there is no bread. यानी मेन एम ये है कि बेसिक नीड्स या डेफिशिएंट नीड्स साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं ये पूरी होना, फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत ज़रूरी है। अगर ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं है तो आगे उसका तवज्जो और कहीं नहीं जाएगी एंड विल नॉट मूव फर्दर ऑन द सब्जेक्ट। नो दी सोशियोलॉजिकल नीड्स में आता है the physiological needs of the organism, those enabling homeostasis take first precedence. These consist many of the following in order of importance. Breathing है बहुत important need, drinking है, eating है, excretion है. If some needs are not fulfilled, a person's psychological needs take the higher priority, then highest priority उधर shift हो जाती है. Physiological needs can control thoughts and behaviors and can cause people to feel sickness, pain and discomfort. जब तक वो पूरी नहीं होंगी physiological needs, वो sickness भी आएगी, discomfort भी आएगी और thoughts concentrate हो ही नहीं सकते human being के. Safety needs, with their physical needs relatively satisfied, people safety needs take over and dominate their behavior. Safety need उसके बाद आती हैं जब वो थोड़ा stable हो गया. These needs have to do with the people's earning a predictable orderly world in which injustice and inconsistency are under control, the familiar frequent and unfamiliar rare. Right? In the world of work, these safety needs manifest themselves in such things as preference for job security, grievances procedures for protecting an individual from the unilateral authority, saving accounts, insurance policies and like so on. यानी ये एक safety needs हैं जो one feels safe और secure feel करे और जॉब सिक्योरिटी जैसे है वो है ये. फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड्स आर रीजनेबली वेल सेटिस्फाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड. ये फर्स्ट वर्ल्ड में ज़्यादातर सेटिस्फाई हुई हैं फर्स्ट वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनमें. द ऑब्वियस एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स आर पीपल आउटसाइड द मेन स्ट्रीम, द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड. जो पुअर लोग हैं उनकी ऑब्वियसली ये नीड्स पूरी नहीं हुई हुई. इफ फ्रस्ट्रेशन हैज नॉट लेड टू द apathy and weakness, such people still struggle to safety the basic physiological and safety needs. They are primarily concerned with survival, obtaining adequate food, clothing and shelter and seeking justice from the dominant social setups, social groups. Safety and security needs include the following. Safety और security needs में ये चीज़ें स्लाइड पे जो शामिल आई हुई हैं. One is personal security from the crime से बच के रहना. Law and security जो है फिनेंशियल सिक्योरिटी, हर महीने उसको खर्चे के लिए तनख्वाह मिले कि चिल्ड्रन शुड बी ईटिंग. देन इज दी हेल्थ, जो हेल्थ की फैसिलिटी हो, वेल बीइंग एंड सेफ्टी नेट अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इलनेस एंड दी एडवर्स इम्पैक्ट के अगेंस्ट जो सेफ्टी है उसके मतलब की बातचीत है. सोशल नीड्स, अभी हम बात करेंगे सोशल नीड्स. आफ्टर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर फुलफिल्ड, द थर्ड लेयर ऑफ ह्यूमन नीड्स इज सोशल. दिस physiological aspect of Maslow's hierarchy involves emotionally based relationships in general such as following. ये friendships चाहता है बंदा, intimacy चाहता है, अपने आप को express करना चाहता है, love चाहता है, having a supportive and communicative family, एक अच्छी family हो जिसको support करे, सारी facilities दे और उसमें comfortable feel करे वो. Human needs to feel a sense of belonging and acceptance, whether it comes from the large social groups such as clubs, office culture, religious group or professional organization, sport teams or gangs, safety in numbers or small social connections, family members, intimate partners, mentors, close colleagues and the confidants. They need to love and to be loved by others. इनको प्यार करना चाहिए और दूसरों से भी ये प्यार मांगते हैं. In the absence of these elements, many people become susceptible to the loneliness, social anxiety and depressions. अगर ये नहीं होगी ये चीज़ तो लोनलीनेस का शिकार हो जाएंगे, सोशली वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और थोड़ा सा एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे. दिस नीड फॉर बिलोंगिंग कैन ऑफन ओवरकम द फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पीयर प्रेशर, जो कि पीयर के प्रेशर पे है. फॉर एग्जांपल एन एनोगास्ट इग्नोर्स नीड टू ईट एंड द सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ फॉर फीलिंग ऑफ द कंट्रोल एंड द बिलोंगिंग. लोग कंट्रोल और बिलोंगिंग की फीलिंग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं हमेशा. एस्टीम नीड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है. All humans have a need to be respected, to have self-esteem, to respect themselves and to respect others. वो अपनी रिस्पेक्ट भी चाहते हैं, लोगों को भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं. People need to engage themselves to gain recognition and having
have an activity or activities that give them a sense of contribution, जो sense of contribution दे उनको. They need to feel accepted and self-valued, be it in a profession or hobby. कहीं भी हो उनकी self respect रहनी चाहिए. Imbalances at this level can result in low self-esteem and inferiority complex. अगर imbalance नहीं होगा तो inferiority complex generate हो जाता है. People with low self-esteem and need self-respect from others, जो low self-esteem के साथ हैं, need respect from others, इनको ज़्यादा इज्जत चाहिए बाकियों से, so that they are part of the game, part of the society, और उस setup का हिस्सा बनते, उस flavor का हिस्सा बन जाएं. They may seek fame or glory, which again depends on others. However, confidence, competence and achievement only need one person. The self and everyone else is inconsequential to one's own success. It may be noted, however, that many people with low self-esteem will not be able to improve their view of themselves simply by receiving fame, respect and glory externally, but must first accept themselves internally. लो सेल्फ स्टीम वाले को उसने कहा ये सोशल फैक्टर है कि पहले अपने आप को भी एक्सेप्ट करना होगा. साइकोलॉजिकल imbalances such as depression can also prevent one from obtaining self esteem on both levels. ये बाज़ दफ़ा डिप्रेशन भी बंदे को उस लेवल पे, बैलेंस के लेवल पे नहीं आने देती. ग्रोथ नीड्स, ये अगला स्टेप है जो ग्रोथ नीड्स बहुत अहम है. दो दी डेफिशिएंसी नीड्स मे बी सीन एज बेसिक एंड कैन बी मेट एज एंड यूटिलाइज्ड, सच एज दे स्टॉप बीइंग मोटिवेटर्स in one's life. Self-actualization and transience are being the growth needs, also termed B needs, that are as they are their enduring motivations or drivers of the behavior. ये भी growth needs भी different behaviors को dictate करती हैं. अभी हम बात करेंगे cognitive needs की. Cognitive needs क्या हैं? Maslow believed that humans have the need to increase their intelligence and thereby chase knowledge. उन्होंने कहा कि humans में ये capability trend है कि नॉलेज को चेस करते हैं. कॉग्निटिव नीड्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स नेचुरल नीड टू लर्न, एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड क्रिएट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड अराउंड देम. एक ऐसा जज्बा है, तदब्बर है, ऐसी जुस्तजू है विच वन ट्राइज टू लर्न, एक्सप्लोर, वो उसमें ज़्यादा लर्न करना चाहता है इंडिविजुअल अपने इर्द गिर्द ज़िंदगी में, जान के देखना चाहता है कि हाउ द लाइफ इज. ये इनबिल्ट है, उसकी नेचर में है ये. Aesthetic needs, based on Maslow's beliefs, it is stated in the hierarchy that human needs beautiful imagery or something new and aesthetically pleasing to continue up toward the self-actualization. जब self-actualization के लिए बंदा मूव कर रहा होता है तो उसकी aesthetic needs भी बेहतर होती हैं. Humans need to refresh themselves in the presence and beauty of nature while carefully observing their surroundings to extract the beauty of the world has to offer. वो चाहिए उनको जो कायनात की ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं और उससे भी स्टैटिक सेंस डेवलप करते हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बहुत अहम पॉइंट है, पैराडाइम के ऊपर है सबसे. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंसेप्ट मैस्लो एट्रीब्यूटेड टू द कोर्ट्स गोल्स एंड वन ऑफ हिज मेंटोर्स इज द instinctual need of human to make the most of their abilities and to strive to be the best they can. Human individuals try करते हैं कि they should strive to be as best as possible they can. It is working toward fulfilling our potential. जो मैं आपको याद होगा अक्सर शेयर करता हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने बात की है कि सबसे बड़ी निशुक्री अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई ना करना और उस पोटेंशियल के मुताबिक काम ना करना है. तो ये इसमें पहली बात वही आ जाती है, टू आइडेंटिफाई one's own potential. It is working towards fulfilling our potential, toward becoming all what we are capable of becoming. हमें उस तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए जहां तक हमारी फुल कैपेसिटी है, जहां तक हमारा पोटेंशियल है, उस तरफ मूव करने का नाम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. इन मैस्लो स्कीम द फाइनल स्टेज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट कम्स विद द individual feels assured that his physiological security, affiliation and affection, self respect and recognition needs have been satisfied. ये उसके बाद आता है जब ये सारी नीड्स नीचे वाली सेटिस्फाई हो चुकी होती हैं. As these become dormant, he becomes filled with the desire to realize all of his potential for being an effective, creative, mature human being. वो चाहता है कि एक effective, creative और mature human being को जो deliver करे. What a man can be, he must be is the way Maslow expresses it. What a man can be, बंदा क्या हो सकता है, and he must be, कि उसको होना चाहिए, ये वो उस नीड्स की तरफ लीड करती हैं. Maslow's need hierarchy is set forth as general proposition
and doesn't imply that everyone needs follow the same rigid pattern. ये एक rigid pattern नहीं है, एक generally accepted pattern है जो most of the human beings में आता है. For some people self-esteem seems to be a stronger motivation than love. कई लोग love से ज़्यादा stronger लेते हैं अपनी self-esteem को. Italian dictator Mussolini, for example, aligned his closest friend by undertaking reckless military advantage to achieve a status as a conqueror. वो जैसे मसलिनी ने सब कुछ छोड़ के उसने कहा जी मैं फातेह का लेना चाहता हूँ, कंकर बनना चाहता हूँ, वांट टू कंकर द वर्ल्ड, उसके लिए ये सबसे बड़ी नीड बन गई थी. दिस एग्जाम्पल कैन आल्सो बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द मीन्स टू एन एंड डायलेमा ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. यानी एक जो मीन्स टू एन एंड डायलेमा है ह्यूमन बीइंग्स का, वो भी इससे एक्सप्लेन हो जाता है. दैट इज Mussolini may have reached for status as a means of gaining the affection of Adolf Hitler. वो यानी उसके gaining the affection, उसके affections के लिए वो उसने किया. वो ये दूसरी एंगल से देख रहे हैं हम. For some people the need to create is often a stronger motivation the need for food and safety. यानी for some people वो इससे ये निकल रहा है वन लाइनर. फॉर सम पीपल द नीड टू क्रिएट इज ऑफन अ स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन देन द नीड फॉर फूड एंड सेफ्टी. कि जो नीड टू क्रिएट, जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने ट्राई की थी हम नई दुनिया बनाएं, तो उनके नज़दीक फूड और सेफ्टी से ज़्यादा अहम नीड बन गई थी. दस द आर्टिस्ट लिविंग इन पॉवर्टी इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिंग द स्टैंडर्ड हायरार्की ऑफ नीड्स. जैसे एक अच्छे हमारे फनकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो बुढ़ापे में बहुत गरीब हो जाते हैं, ये भी उनके रिवर्सल आ जाती है फ्रॉम दी हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड से. वो बेचारे ह्यूमनली उतने उस लेवल पे नहीं रहते और बहुत गुर्बत में उनकी डेथ होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने टीवी में सुना होगा, देखा होगा कि वो आखिरी उम्र में इतने सेटिस्फाइड और हैप्पीली लाइफ नहीं बसर कर रहे होते. सिमिलरली पर्सन्स हु हैव सफर्ड हंगर और सम अदर डेप्रिविएशन फॉर प्रोटेक्टेड पीरियड्स मे लिव हैप्पीली फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स इफ ओनली दे कैन गेट एनफ ऑफ व्हाट दे लैक्ड. पूरी जिंदगी अगर उन्होंने कोई थोड़ा हंगर का प्याज देखा और अगर उनको मिल जाए जिसको वो लैक करते हैं, पूरी जिंदगी वो आराम से गुजार देंगे. इन दिस केस द लेवल ऑफ एस्पिरेशन मे हैव बिकम परमानेंटली लोअर्ड एंड द हायर ऑर्डर्स लेस प्रोमिनेंट नीड्स में नेवर बिकम एक्टिव. वो उसके उल्ट हो जाता है कि लेस प्रोमिनेंट नीड्स वो एक्टिव होने ही नहीं देते. देयर आर आल्सो केसेस ऑफ पीपल मार्टिरिंग देमसेल्व्स फॉर द कॉज ऑफ सफरिंग ऑल काइंड्स ऑफ डेप्रिवेशंस पर्टिकुलरली इन फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड समटाइम्स सोशल कैटेगरीज टू अचीव देयर गोल्स. कि दफ़ा लोग जान भी दे देते हैं अपनी नीड्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, डिफरेंट गोल्स के लिए. जो एक डिफरेंट एग्जांपल है जो रिजिड इसकी मैस्लो की हियरार्की है उससे हट के आई. द थ्योरी ऑफ हर्ज़बर्ग, ये दूसरी थ्योरी है, इसका नाम है द थ्योरी ऑफ हर्ज़बर्ग. ये भी गौर से पढ़ने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है. अभी हम उस पर बातचीत करेंगे. द थ्योरी ऑफ हर्ज़बर्ग जो है, इसमें हर्ज़बर्ग प्रपोज द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी आल्सो नोन एज द टू फैक्टर थ्योरी. इसको टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी याद किया जाता है, जॉब सेटिस्फैक्शन के नाम से भी याद किया जाता है. 1959 में ये आई थी. अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग बाय टू फैक्टर. वो कहता है लोग दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं. वन इज सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन इज प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ द मोटिवेटर फैक्टर्स, जो कि मोटिवेटर फैक्टरों से सेटिस्फैक्शन आती है. दीज फैक्टर्स हेल्प इंक्रीज सेटिस्फैक्शन बट हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द डिससेटिस्फैक्शन. ये सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं ये फैक्टर्स और डिससेटिस्फैक्शन की तरफ कम ये कंट्रीब्यूट करते हैं. दूसरा है मोटिवेटर फैक्टर्स. दे इंक्लूड अचीवमेंट, जो अचीवमेंट किसी ने की हो जिंदगी में, किसी तरह की अचीवमेंट की हो, अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा वर्कर हो, अच्छा इंडिविजुअल हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा पायलट हो. सेकेंड इज द रिकग्निशन है कि उसकी वो चीज़ रिकग्नाइज की जाए, जैसे शहीद अपनी जान देता है लड़ते हुए कौम और मुल्क के लिए. देन इज द वर्क इटसेल्फ, जो काम उसने किया हो उसकी क्या इम्पैक्ट है. देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी जिम्मेदारी है. देन प्रमोशन है कि जो उसको उस रैंक में, उस प्रोसेस में नई प्रमोशन अनायत की हो, उस प्रोसेस में, उस एंटरप्राइज में. देन ग्रोथ है कि ग्रोथ को वो किस तरह देखता है. डिससेटिस्फैक्शन में इज अ प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स. दीज फैक्टर्स इफ एब्सेंट इनएडिक्वेट कॉज डिससेटिस्फैक्शन बट देयर प्रेजेंस हैज लिटिल इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन. यानी ये ना हो तो वो फील होता है, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है, लेकिन अगर हों तो सेटिस्फैक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करते. हाइजीन फैक्टर्स में आ जाती है पे एंड बेनिफिट्स. यानी डिससेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन हम दोबारा पढ़ लेते हैं. इट्स अ प्राइमरीली अ रिजल्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स. दीज फैक्टर्स इफ एब्सेंट और इनएडिक्वेट कॉज
सेटिस्फेक्शन मैंने बात की, अगर नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन काज करेंगे, बट देयर प्रेजेंस हैज लिटिल इफेक्ट ऑन अलोंग लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन, ये लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन में थोड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन नहीं होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन होगी। ये कौन से फैक्टर्स हैं? पे एंड बेनिफिट्स हैं, पे एंड अलाउंसेस है, ऑब्वियसली सैलरी, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलेशनशिप विद द को वर्कर्स, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, सुपरविजन्स हैं, स्टेटस क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, या जॉब की उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी जॉब की किस तरह है उसकी तरफ। अभी अगर हम गौर से देखें मैस्लो एंड हार्सबर्ग थ्योरी को, तो ये एक टेबल है, एक बड़ी अच्छी स्लाइड है, इस पे गौर कीजिएगा काइंडली। अगर हम लेफ्ट पे देखें तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, राइट पे मैस्लो मोटिवेशन हाइजीनिक थ्योरी है। अगर आप मैस्लो नीड वाले पे पहले आए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सेल्फ फुलफिलमेंट है, चैलेंजमेंट है, सेल्फ चैलेंज है, ईगो है, स्टीम जिसको कहा गया है, उसकी रिकग्निशन एंड कॉन्फिडेंशियल है, उसमें सॉरी कॉन्फिडेंस है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ गई सेल्फ फुलफिलमेंट, चैलेंज, उसकी स्टीम, ईगो, रिकग्निशन और कॉन्फिडेंस। और हार्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन में क्या आ गई? मोटिवेशन आ गई, वर्कफोर्स इटसेल्फ, अचीवमेंट, ग्रोथ, एडवांसमेंट, रिकग्निशन और स्टेटस। सोशल में क्या आ गया मैस्लो की? एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग, अफेक्शन, पार्टिसिपेशन, यानी ये सोशल नीड है उसकी, एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। सेफ्टी में क्या आ गया मैस्लो के तहत? सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। साइकोलॉजिकल में क्या आ गया? फिजियोलॉजिकल में फूड, वाटर एंड स्लीप, फूड, वाटर एंड स्लीप। अभी हम हार्सबर्ग में आते हैं, उसकी मोटिवेशन में आ गई वर्क इटसेल्फ, जो काम वो कर रहा है वो, अचीवमेंट जो उसकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है, ग्रोथ जो उसमें इंप्रूवमेंट है, एडवांसमेंट जो उसने उसमें एडवांस किया, रिकग्निशन जो इस तरह उसको रिकग्नाइज किया गया उसकी एफर्ट को, स्टेटस तो उसको स्टेटस दिया गया, ऑनर दी गई उसमें। इंटरपर्सनल रिलेशंस में जो उसने बात की कि क्या है मोटिवेशनल थिंग्स जो उसमें हाइजीन थ्योरी में आता है, सुपरवाइजर हैं, सुबॉर्डिनेट्स हैं और पीयर्स है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन आ जाती है इसमें। सुपरविजन है जो मेंटेन होनी चाहिए, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जॉब सिक्योरिटी है, वर्क कंडीशंस है, सैलरी है और पर्सनल लाइफ है कि उसकी पर्सनल लाइफ किस तरह की चल रही है। With this, gentlemen, we come to the end of this lecture. Now, at the end, we would like to share the summary with you so that we comprehend all the lecture. The motivation process begins with the proper leadership. या आज हमने देखा कि अगर leadership अच्छी है तो motivation process बेहतर होगा towards the quality attainment. Leadership should lead to an appropriate motivating environment which provides consistency in purpose and sincerity, and where goals are realistic and there are no hidden agenda. रियलिस्टिक गोल होने चाहिए, सिंसेरिटी ऑफ पर्पस होनी चाहिए, हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए लीडर्स के पास। मैनेजमेंट नीड्स टू बी अवेयर दैट ईच इंडिविजुअल हैज डिफरेंट नीड्स डिपेंडिंग ऑन हर स्टेज इन लाइफ एंड शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। डिफरेंट लोगों की लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट नीड्स हैं, जो जरूरी नीड्स हैं, मैनेजमेंट को रियलाइजेशन होनी चाहिए एंड मैनेजमेंट शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल दैम फॉर द मोटिवेटेड वर्कर। ऑपरेटर डिससैटिस्फैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन हर वर्क when these needs are not recognized। वही बात, अगर ये नीड मीट नहीं की गई तो हाफ हार्टेड ऑपरेटर जो वर्कर है वो एक अच्छा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी नहीं देगा जो क्वालिटी बेस्ड होगी। द मोटिवेशन प्रोसेस बिगिंस विद प्रॉपर लीडरशिप। लीडरशिप शुड लीड टू एन अप्रोप्रिएट मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट, उसको होनी चाहिए एनवायरनमेंट होनी चाहिए विच प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड पर्पस एंड सिंसेरिटी एंड वेयर गोल्स आर रियलिस्टिक एंड देयर आर नो हिडन एजेंडाज। ठीक है। मैनेजमेंट नीड्स टू बी अवेयर दैट ईच इंडिविजुअल हैज different needs depending on her stage of life and should be treated as accordingly. Operator dissatisfaction will be reflected in her work when these needs are not recognized. ये operator dissatisfied रहता है जब तक उसकी need नहीं मिली। When management communicates in only one direction to employees, mostly through threats and very few rewards, employees will form informal objectives and that are diametrically opposed to those of organization, resulting in ever decreasing levels of output value। अगर मैनेजमेंट नीड फुलफिल नहीं करेगी, डिफरेंट तरफ चलेंगे, रियलाइजेशन नहीं होगी, लीडरशिप लैकिंग होगी, मोटिवेशन कम होगी एंड ऑब्वियसली गोल्स मैच नहीं करेंगे, और गोल्स मैच नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल एम्प्लॉइज के, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन विल लीड टू अ फेलियर। विद दिस जेंटलमैन वी फिनिश आवर लेक्चर ऑफ 27। बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर एज यूजुअल, जैसे मैं आखिर में अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप को रीशोर करने के लिए, अपनी मोटिवेशन के लिए
आप एकेडमिया के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, आपके और अपने दोनों के लिए कोई ना कोई अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ। आज का मैसेज है, इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। एक्सीलेंट। ये हैं छोटे से वर्ड, लेकिन मैंने इसलिए चुने थे, ज़रा गौर करें वर्ड्स पे। इट इज़ नाइस टू बी इम्पोर्टेंट। लोगों में, कईयों में सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, उनकी जो सेल्फ ईगो है, जैसे अभी हम हिरार्की नीड ऑफ मैस्लो में भी पढ़ा है, हर्ट्ज़बर्ग में भी पढ़ा है, लोगों की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है और सेल्फ ईगो भी ज़्यादा होती है। कुछ लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी कायल होते हैं। तो उसने कहा इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट। हमें अच्छा है कि हमें हर एक को इम्पोर्टेंस अच्छी लगती है, न्यूसेंस अच्छी लगती है, बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। यानी हमें ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस से ईगोइस्टिज्म से हट के ईगो बेस्ड नहीं होना चाहिए, इशू बेस्ड होना चाहिए। और इश्यूज के लेते हुए हमें नाइस बिहेवियर रखना चाहिए, एक डिसेंट बिहेवियर रखना चाहिए, मोटिवेटेड बिहेवियर रखना चाहिए, कर्टसी वाला बिहेवियर रखना चाहिए जिसमें अच्छे मैनर्स नजर आए। एक इंसान को जिस तरह इज्जत देता है वो नजर आनी चाहिए। और एक जिस तरह मिलने के भी आदाब होते हैं, इस तरह बिछड़ने के भी आदाब होते हैं। एंड वी आर दी अशरफुल मखलूकात, वी आर सेकंड टू अल्लाह अलमाइटी। क्रिएटर ने हमें नायब अपना बना के दुनिया में भेजा है, तो वी शुड बी डूइंग द गुड थिंग्स विद द गुड मैनर्स रादर देन स्पीकिंग दोज वर्ड्स व्हिच हर्ट अदर। जो लोगों को उस जीने का, उस खुशी का क्या फायदा जो किसी का दिल दुखा के की जाए। हमेशा उस खुशी में आती है, वो कहते हैं ना कि है बंदे का काम दुनिया के काम, गैरों के काम आना, अपने लिए तो जीते हैं सब ही इस जहां में। तो हम अपने लिए लाइफ तो हमने जीना ही जीना है, तो वी शुड कंट्रीब्यूट फॉर द लाइव्स ऑफ अदर्स। हमें बाकियों की भी प्रोडक्टिविटी इनहांस करनी है। अगर कोई गिर रहा है, उसको गिरते को थामने का नाम जिंदगी है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, सो दैट ही आल्सो वॉक्स विद अस। तो हमें एक नाइस बिहेवियर के साथ, एक डिसेंसी के साथ आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा एक नाइस और अखलाक वाला रवैया दे और हमें लोगों के लिए प्रोडक्टिव और अच्छा इंसान बना दे, आमीन। आखिर में एक जो हदीस शरीफ है, ये मुस्लिम शरीफ की बुक 32, नंबर भी रेफरेंस इसका लिखा हुआ है 6225। इट सेज हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम ब्लेसिंग टू हिम सेड वेरीली अल्लाह विल से ऑन द डे ऑफ रीशोर एक्शन वेयर आर दोज हु लव ईच अदर फॉर द sake of my glory. Today I will shelter them in my shade, a day when there is no shade but mine. यह हदीस शरीफ कहती है कि वो अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को मिलते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से अच्छा बर्ताव रखते रहने। बेसिकली आप देखें, इस्लाम की जितनी टीचिंग है, इस्लाम की जितनी वर्ड्स हैं, अहादीस शरीफ हैं, आयात हैं या टीचिंग है, बेसिकली दे आर कर्टसी बेस्ड। और कर्टसी ये कहती है कि हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए, हमें गुड टीचिंग में चलना चाहिए, हमसे किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे हमसाए को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फैमिलीज को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एल्डर्स को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज ही मैं आपसे जस्ट फॉर सेक ऑफ माई सेल्फ ग्रूमिंग आपसे शेयर करने लगा। आई जस्ट स्टार्टेड अ मूव थ्रू दी IT मीडिया, दैट इज फेसबुक। मैंने रिक्वेस्ट किया कि लेट्स हैव अ रेजोल्यूशन, हम मिलकर आज एक रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट या फोरम्स पास करते हैं। आए मैं और आप मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करें आज की डेट में कि अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से हम हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, हम हमेशा जो हमारे एल्डर्स हैं उनको इज्जत देंगे, हम किसी की गिबत नहीं करेंगे, हम किसी से हसद नहीं करेंगे, हम किसी पे बार बार किया हुआ एहसान नहीं जताएंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम हमेशा वेल मैनर्ड रहेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे और आपको इन अच्छी चीज़ों पे अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा आपको और मुझे अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनका दिल से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह शुड गिव मी स्ट्रेंथ एंड यू स्ट्रेंथ टू लुक आफ्टर द एल्डर्स विद द वेल मैनर्स एंड द स्माइलिंग फेस। तो इस दुआ के साथ आई जस्ट बेग लीव कि अल्लाह ताला मुझे और हमेशा अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे, हमें अपने पेरेंट्स का मुअद्दब रखे, हमें अपने एल्डर्स का मुअद्दब रखे। और मालिक, खालिक, राज़िक, वट एवर इट इज़, अल्लाह ताला जो कुछ हमारे दिल में है, वट एवर इट इज़ इन आवर हार्ट्स, अल्लाह ताला उसी तरह कबूल कर रहे, हमारे दिल की दुआएं सारी कबूल कर ले। तो मेरी तरफ से आपके पेरेंट्स को ख़ास सलाम। अल्लाह ताला उनका और आपका हमेशा मियां नासर हो और मुझे दुआओं में याद रखें, आप लोग मेरी दुआओं में। अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात के। और जो कुछ वट एवर वी आर सीकिंग, हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इसको पॉजिटिव तरीके से, चाहे प्रोडक्टिविटी का हो, क्वालिटी का हो, मैनेजमेंट का हो, इसको एक पॉजिटिव तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस में इसको इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और इसको यूज़फुल बनाए हमारी ऑर्गेनाइजेशनों के लिए, हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, हमारी कम्युनिटी लाइफ के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो। मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को और एल्डर्स को रिगार्ड दें। थैंक यू वेरी मच। फी मानिल्लाह।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।